हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कंटिन्यू करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रूट 2 रूट 3 ये इर्रेशनल कैसे प्रूफ होता है, और आज कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन इर्रेशनल नंबर्स। सो लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational. Okay, so we have to prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. अब देखो, in such type of problems it is given that root 5 is rational. यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, but it is assumed that root 5 is irrational. तो जनरली इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं ये आएंगे 2 मार्क्स के लिए, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको रूट 5 अलग से इर्रेशनल प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे ये? नाउ टू सॉल्व दिस अगेन सेम थिंग, जैसे हम लोगों ने रूट 2 और रूट 3 के लिए देखा था। We assume that root 2 is rational. Similarly here also we assume that 3 plus 2 root 5 is rational. तो लिखते हैं let us assume that 3 plus 2 root 5 is rational. ठीक है, therefore there exists positive integers a and b such that 3 plus 2 root 5 equal to a by b. तो जैसे हम लोगों ने लास्ट डे किया था, सेम लॉजिक यहाँ भी यूज करेंगे। We assume that whatever number is given, assume that that one is rational. तो यहाँ पर हम लोगों ने assume किया कि 3 plus 2 root 5 क्या है? rational है। अब rational number आपको मालूम है कि any number which can be represented in the form of fractions p by q, that is called as rational. तो 3 plus 2 root 5 अगर rational है तो इसका वैल्यू कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, और यही फ्रैक्शंस हमने क्या लिखा? a and b, where a and b are some positive integers. Now what we have to do, करना क्या है? We have to keep root 5 on one side and one by one we have to transpose 3 and 2 to the other side. root 5 एक तरफ रखना है क्योंकि root 5 irrational ये ऑलरेडी दिया रहेगा क्वेश्चंस में, यहाँ पे नहीं लिखा है हमने, but that will already be given in the question. Okay, तो अगर root 5 यहाँ पे रखना है तो 1 by 1 पहले क्या शिफ्ट होगा? पहले 3 को शिफ्ट करेंगे। So from this you can write 2 root 5 equal to a by b minus 3. So plus 3 after transposing becomes minus 3. क्या लिख सकते हैं इसको? By taking the LCM we can write this as a minus 3b, or root 5 that will be equal to a minus 3b by 2b. तो देखिए यहाँ पर ये दोनों नंबर के बीच प्लस का साइन था, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये एक दूसरा सेकेंड टर्म है, तो एक नंबर हम जो प्लस और माइनस के बाद लिखा रहता है उसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इस यहाँ से हम 2 शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि जब तक ये नंबर शिफ्ट नहीं होगा वी कैन नॉट शिफ्ट दिस 2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है। तो अगर प्लस 3 को शिफ्ट करोगे माइनस 3 होगा। एलसीएम आपको मालूम है हाउ टू टेक द एलसीएम। नाउ a का डिनोमिनेटर है b, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। b और 1 का एलसीएम क्या होता है? b होता है। एंड देन नॉर्मल वे जो हम लोग करते हैं, b डिवाइड बाय b इज 1, 1 into a is a, then put minus sign, again b डिवाइड बाय 1 is b and b into 3 is 3b. तो एलसीएम ऑलरेडी आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो 2 root 5 that is equal to a minus 3b by b. अब because we have to keep root 5 only here,
सो वी नीड टू ट्रांसपोज दिस 2 ऑल्सो. अब 2 तो मल्टीप्लीकेशन साइन है ना, और मल्टीप्लीकेशन जब शिफ्ट करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में. तो ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 भी हो जाएगा. अब देखो, व्हाट आर ए एंड बी, ए एंड बी आर इंटीजर्स, 2 एंड 3 ये भी इंटीजर है. अब अगर हम दो इंटीजर्स को माइनस करेंगे, मान लो कि एक इंटीजर हमने 5 ले लिया, एक इंटीजर हमने 2 ले लिया, तो अगर हमने 5 माइनस 2 किया तो 3 आएगा. 3 क्या है, वो भी एक इंटीजर है. 2 भी इंटीजर है, बी इंटीजर है. मतलब अगेन दो इंटीजर को इफ यू मल्टीप्लाई 2 इंटीजर्स, अगेन यू गेट इंटीजर. 2 इंटू 3 आपने किया, 2 एंड 3 बोथ आर इंटीजर्स, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, वो भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा. आप 2 इंटू कोई भी नंबर कर लो, दैट विल ऑलवेज बी इंटीजर. तो ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, क्या होगा ये, दिस विल बी रैशनल नंबर. क्या होगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा. तो यहां पर ये रैशनल हो गया, और ये रूट 5 क्या है, इरैशनल. सो अकॉर्डिंग टू दिस, इरैशनल इक्वल टू रैशनल, जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, हियर यू राइट, सिंस a, b, 2 and 3 are integers, therefore a minus 3b by 2b is rational. ओके, ए बी 2 और 3 क्या है, इंटीजर्स है. तो इंटीजर्स को प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक रैशनल नंबर आएगा. इट मीन्स रूट 5 इज इरैशनल. और यहाँ पे क्या आ रहा है, रैशनल. तो यहाँ हो गया इरैशनल, यहाँ हो गया रैशनल. इज इट पॉसिबल, इरैशनल नंबर कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. क्या लिखेंगे, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब, और एन इरैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर. अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ क्यों, दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ आवर assumption that 3 plus 2 root 5 is rational. Okay, so this is due to our assumption that 3 plus 2 root 5 is rational. Hence, our assumption is wrong, and 3 plus 2 root 5 is irrational. तो ये आपको लिखना है, ठीक है. irrational इक्वल टू रैशनल आ गया तो लिखेंगे विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन. या आप ये भी लिख सकते हो, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज irrational. नाउ दिस इज ड्यू टू आवर assumption that 3 2 plus 2 root 5 is rational. तो आया क्यों, ये इसलिए आया कि हमने जो एज्यूम किया था कि 3 plus 2 root 5 रैशनल है, उसकी वजह से ये कंडीशन आया कि irrational और रैशनल दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं. इट मीन्स आवर assumption इज रॉन्ग. एंड अगर एजम्पशन रॉन्ग है तो करेक्ट क्या होगा, रॉन्ग एजम्पशन था कि 3 plus root 5 रैशनल है, तो करेक्ट क्या होगा, 3 plus 2 root 5 इज इरैशनल. तो इस टाइप के जितने प्रॉब्लम्स आएंगे, ये इसी लॉजिक से आपको सॉल्व करना है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रूव दैट 6 plus root 2 इज इरैशनल. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that 6 plus root 2
इज इरेशनल। तो यहां भी सेम लॉजिक, यही कंडीशंस लिखना है। फर्स्ट यू एज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, सॉरी, यहाँ 3 प्लस 2 रूट 5 हमने किया था, यहाँ पर क्या करेंगे 6 प्लस रूट 2 लिखेंगे, क्या है, रैशनल है। ओके, तो यहाँ पर भी वही लिख लेते हैं। यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट, लेट अस एज्यूम that 6 plus root 2 is rational. Okay, and if this is rational, then we can write 6 plus root 2 is equal to a by b. अब ये जो लाइन्स है मैंने नहीं लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो। ठीक है, there exist positive integers a and b. I have not written this line there. तो अगर ये रैशनल है तो सेम लॉजिक से क्या लिखेंगे, 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू कितना, a by b. अब आपको पता है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है, सो कीप दिस रूट 2 ऑन वन साइड, और जो इंटीजर वाला पार्ट है 6 उसको वहां पर ट्रांसपोज करेंगे। तो फ्रॉम दिस यू कैन राइट रूट 2 इक्वल टू a by b माइनस 6, और रूट 2 इक्वल टू, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, दिस विल बी a माइनस 6b by b. सो एलसीएम लेने के बाद रूट 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, a माइनस 6b by b. A and B are positive integers. 6 is also integer. It means subtraction of these two integers is also integer. ठीक है, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, मतलब ये जो पार्ट है क्या हो गया, ये पार्ट हो गया रैशनल, और ये रैशनल है, यहाँ पे क्या है, इरैशनल है। तो यहाँ भी वही चीज लिखेंगे कि सिंस A, B, 6 are integers, therefore a minus 6b by b is rational. ठीक है, तो this implies root 2 is rational, but this contradicts the fact that root 2 is irrational. Okay, this contradiction arises due to our false assumption that 6 plus root 2 is rational. Hence 6 plus root 2 is irrational. तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है। यहाँ मैंने लिखा था irrational इक्वल टू रैशनल, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, मीन्स irrational नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी पता चल गया कि व्हाट इज दिस इज रैशनल नंबर, एंड रूट 2 इक्वल टू रैशनल मीन्स दिस इंप्लाइज दैट रूट 2 इज रैशनल। अब स्टेटमेंट हमने चेंज किया है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, we have only changed the statement, meaning remains the same. तो क्या हुआ यहाँ पर, but this contradicts the fact that root 2 is irrational. Contradicts का मतलब क्या, कि एक फैक्ट है, हमें मालूम है, we know that root 2 is irrational, but ये contradict कर रहा है, मतलब उसके जस्ट अपोजिट बता रहा है। क्या बता रहा है कि root 2 क्या है, rational है, but we know that root 2 is irrational. तो ये हमने लाइन्स लिखा है, this contradicts the fact that root 2 is irrational. आया क्यों, अगेन सेम लॉजिक, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर फॉल्स एजम्पशन, यानी जो भी हमने गलत एज्यूम किया था कि 6 प्लस रूट 2 रैशनल है, इसकी वजह से आया। तो करेक्ट क्या होगा, अगर 6 प्लस रूट 2 रैशनल है, ये गलत है, तो सही क्या होगा, सही होगा क्या, दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरैशनल। ओके, सिमिलरली एक प्रॉब्लम दिया हुआ है आपकी बुक में 7 रूट 5 का। तो ऑब्वियस है कि अगर 7 रूट 5 आपको करना है, क्या लिखोगे,
7 root 5 equal to, you will write AB, and from this you can write root 5 equal to a by 7b. बहुत सिंपल सा छोटा सा है 7 root 5। अब क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है और कोई नंबर तो है नहीं, यहाँ पे 3 था अलग से ऐड किया हुआ, यहाँ पर 6 था, बट हियर ओनली one term is given 7, that too is given in the multiplication with root 5। तो 7 को डिवाइड करेंगे तो a by 7b, और सेम लॉजिक लिखना है, a इंटीजर है, b इंटीजर है, 7 इंटीजर है, और दो इंटीजर को आपस में प्लस माइनस इंटू करोगे तो इंटीजर ही आता है, और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख दोगे तो दैट बिकम्स अ रैशनल नंबर। ओके, इनफैक्ट फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि सिर्फ आपने कोई इंटीजर भी लिखा, दैट इज ऑल्सो रैशनल। ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, दे आर ऑलवेज रैशनल नंबर। मीन्स यहाँ कुछ भी लिखोगे फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी आया तो भी क्या होगा, रैशनल होगा। एंड देन यू नो व्हाट टू राइट हियर। ओके, तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। अब कुछ एक दो प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट root 5 plus root 3 is irrational। नाउ ये जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है। काफी बार इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी आते हैं जहां पर दोनों जो नंबर दिया हुआ है root 5 and root 3 both are irrational numbers, but we start with the same logic। Okay, so what is the logic? Again we assume that this is rational। So let us assume that root 5 plus root 3 is rational। Then there exists co-prime integers a and b such that root 5 plus root 3 equal to a by b। इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो वहां पे को प्राइम नहीं लिखा था, दैट वाज मिसिंग। यू कैन राइट दैट वर्ड को प्राइम। और को प्राइम का मीनिंग क्या होता है ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था कि ऐसा दो नंबर जिसके बीच जो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, तो if this is rational then we can write this root 5 plus root 3 equal to a by b। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों इरेशनल है, रूट 5 भी इरेशनल है, रूट 3 भी इरेशनल है, सो कीप एनी वन टर्म ऑन वन साइड एंड शिफ्ट द अदर टर्म टू द अदर साइड। दोनों में से कोई भी एक हम यहाँ पे रखेंगे, दूसरे को शिफ्ट करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे रूट 5 लिखा और यहाँ पर a by b माइनस रूट 3। नाउ टू एलिमिनेट दिस स्क्वायर, टू एलिमिनेट दिस स्क्वायर रूट क्या करना होगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करना होगा। तो टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब स्क्वायरिंग में क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं इसको, यहाँ रूट 5 का स्क्वायर करते हैं 5 लिख देते हैं, a बाई बी का स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख देते हैं, और रूट 3 का स्क्वायर करते हैं 3 लिख देते हैं। सो सम स्टूडेंट्स डू लाइक दिस, बट रिमेंबर ये जो भी लिखा हुआ है क्या है, ये दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। ठीक है, स्क्वायरिंग मतलब ऐसे स्क्वायर नहीं होता है कि आप इंडिविजुअल नंबर्स को स्क्वायर कर दो, दिस इज रॉन्ग। स्क्वायरिंग कैसे होगा, आप एक बार लिख लो ऐसे, रूट 5 स्क्वायर और यहाँ पर a बाई बी माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, होल स्क्वायर लिखना है। और आपको मालूम है कि अगर आप लिखोगे x प्लस वाई, या सपोज यहाँ माइनस है, x माइनस वाई होल स्क्वायर,
तो x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. सो अब देखो यहाँ पर x के प्लेस में व्हाट इज गिवन, यहाँ पे देखो x के प्लेस में व्हाट इज गिवन, इन प्लेस ऑफ x वी आर हैविंग a by b, इन प्लेस ऑफ y वी आर हैविंग √3. ठीक है, तो लिखोगे क्या यहाँ पर, √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर होगा 5. फर्स्ट टर्म क्या था, एक्स स्क्वायर, x मतलब a बाई बी, तो a बाई बी का स्क्वायर करोगे यानी a बाई बी का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, प्लस y का स्क्वायर, y मतलब जो सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर 3, तो √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, x मतलब पहला नंबर a बाई बी, और y का वैल्यू कितना है √3. ओके, कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू यहाँ पर a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पर माइनस, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √3 यानी 2√3, और ये a बाई बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, ना देखो यहाँ पर रूट का टर्म यहाँ आ रहा है. ठीक है, तो क्या करना होगा, रूट जैसे हमने पहले देखा था कि रूट के टर्म को एक तरफ लिखते हैं, तो ये जो माइनस है ना इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ. सो व्हाट विल यू गेट, 2√3 a बाई बी. ठीक है, तो ये जो रूट वाला टर्म है जो नेगेटिव है, यहाँ मैंने शिफ्ट किया पूरा टर्म, क्योंकि इंडिविजुअल टर्म तो शिफ्ट होगा नहीं, सारा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में दिया हुआ है. इस पूरे टर्म को मैंने शिफ्ट किया तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, और ये 5 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 3. तो देखो ये a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 3, इसको तो मैंने शिफ्ट किया नहीं, तो ये एज इट इज होगा, और यहाँ पे जो शिफ्ट कर रहा है इसका साइन क्या है, प्लस, तो शिफ्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस. सो दैट विल बी 2√3 a बाई बी, और यहाँ पर a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 3 माइनस 5, ये हो जाएगा -2. ठीक है, अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा एलसीएम लेने के बाद, यहाँ लिखेंगे 2√3 a बाई बी, ये टर्म हमने एज इट इज लिखा, और यहाँ पर क्योंकि 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है यानी 1 लिख सकते हैं. 1 और बी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, 1 का है तो कोई भी 1 के साथ किसी भी नंबर के एलसीएम वो नंबर ही लेंगे, तो बी स्क्वायर, तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो गया, बी स्क्वायर. अब बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर को 1 से डिवाइड करोगे तो बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इंटू 2, यहाँ 2 बी स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हम लोगों ने एलसीएम ले लिया. नाउ वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द टर्म्स टू द अदर साइड, तो मतलब यहाँ पर √3 रखना है, बाकी शिफ्ट करना है. अब यहाँ देखो पूरा मल्टीप्लिकेशन साइन है ऊपर, तो जितना भी ऊपर वाला टर्म है नीचे चला जाएगा, तो मतलब a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया. ये जो b नीचे है क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा, ऊपर क्या है 2 इंटू ए, वो नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो ये कट करने के बाद वी कैन राइट √3 इक्वल टू, यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई 2ab, क्या आया, वी आर गेटिंग √3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई 2a इंटू b 2ab. अब a और b इंटीजर्स है तो ऑब्वियस है, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, रैशनल. तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस a b 2 आर इंटीजर्स, therefore a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर
by 2ab is rational. ठीक है, ये क्या होगा? रैशनल. इट मीन्स दिस इंप्लाइज रूट 3 इज रैशनल. ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस. मेथड सिंपल है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट डू कैलकुलेशन मिस्टेक हियर. और अगर रूट 3 रैशनल आ गया तो जो डायलॉग हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में लिखा था वही लिखना है यहाँ पर. क्या? दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, दिस contradicts the fact that root 3 is irrational. Okay, it means we know that root 3 is irrational, but as per this question we find that root 3 is rational, which is not true. तो यही हमने लिखा, this contradicts the fact that root 3 is irrational and hence our assumption is wrong. कौन सा assumption wrong है? क्या एजम्पशन था? एजम्पशन था कि ये रूट 5 प्लस रूट 3 क्या है? रैशनल है. तो ये जो एजम्पशन, दिस इज रॉन्ग. और रॉन्ग है तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा कि रूट 5 प्लस रूट 3 क्या है? इरैशनल. देयरफॉर रूट 5 प्लस रूट 3 इज इरैशनल. सो दैट्स द प्रूफ ऑफ दिस वन. तो देखिए प्रॉब्लम इसी टाइप का आता है, या तो रूट 2 रूट 3 इस टाइप के नंबर्स को डायरेक्टली इरैशनल प्रूफ करने आता है, या कभी कभी 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 3 इस टाइप के टर्म्स आते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया. या आज हमने देखा जैसे 3 प्लस 5 रूट 2, मतलब दो नंबर से कॉम्बिनेशन होगा प्लस माइनस में. इस टाइप के नंबर्स इरैशनल प्रूफ करने आएंगे. और लास्ट टाइप ये है जहां पर दो इरैशनल नंबर्स दिया रहेगा, वहां हमको हमें प्रूफ करना होगा. ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. इफ पी एंड क्यू आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरैशनल नंबर. अब ये जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है. अब जैसे हमने जो डिस्कस किया था वह नंबर्स दिया हुआ था रूट 5 प्लस रूट 3. यहाँ नंबर्स नहीं दिया है, यहाँ रूट पी प्लस रूट क्यू ये लिखा हुआ है. पी एंड क्यू आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स. यहाँ भी जो पी और क्यू का वैल्यू था, पी के प्लेस में रूट 5, क्यू के प्लेस में रूट 3, ये भी क्या है? प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है. ओके, तो अगर इस टाइप क्वेश्चंस आ गया तो बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं. अगर मैंने रूट 5 प्लस रूट 3 दिया तब तो सही होता है, बट जैसे मैंने नंबर्स को हटा के कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए तो उनको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया. बट सेम लॉजिक करना है आपको. ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया वही चीज करना है. यू सिंपली हैव टू रिप्लेस दिस 5 एंड 3 बाय पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली. तो चलो सॉल्व करते हैं सेम स्टेटमेंट में. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? रूट पी प्लस रूट क्यू. तो जहां रूट 5 प्लस रूट 3 दिया था वहां पर हम लोगों ने लिखा रूट 5 प्लस रूट क्यू. सो लेट अस एज्यूम दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज रैशनल. देन यहां पर भी क्या लिखोगे? अगेन यू विल राइट रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल टू ए बाई बी. नाउ कीप एनी वन टर्म. तो सपोज हमने रूट पी को यहां रखा और दूसरे वाले को शिफ्ट कर दिया. ओके, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर. Out of root p and root q, you can keep any one on this side and transpose the other to the other side. Now, when you take the square of both sides, तो यहाँ पर तो ये रूट p का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर रूट q का स्क्वायर. Now, रूट p का स्क्वायर जैसे रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, तो रूट p का स्क्वायर क्या होगा? p. ये तो एज इट इज होगा. In place of root 3, now we are having root q और यहाँ पर भी root q. उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा. I am simply changing the root 5 and root 3 with root p and root q. और देखो कैलकुलेशंस कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशंस है. तो यहाँ पर फिर से क्या होगा? p a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट क्यू का स्क्वायर
दैट इज क्यू। और यहां पर कितना आ जाएगा, 2a तो पहले से दिया है, ठीक है, और एक नंबर क्या होगा, रूट क्यू। ओके, सो नाउ अब देखो यहां पर इरेशनल वाला पार्ट यही है ना, जहां रूट का टर्म है, तो इसको यहां हमने शिफ्ट किया, और शिफ्ट किया तो कितना आ जाएगा, ये 2a रूट क्यू, ये पूरा टर्म ये हमने शिफ्ट कर दिया। व्हाट रिमेन्स हियर, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस क्यू, और इस p को हमने शिफ्ट किया तो यहां पर माइनस p आ जाएगा। सो अगेन सेम लॉजिक। अब जब एलसीएम लोगे तो यहां भी p और q के नीचे कोई नंबर नहीं है, और कोई नंबर नहीं है मतलब 1 ले सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर दिस इज, चाहो तो वी कैन कीप 1 हियर, बट विल यू गेट हियर, तो यहां देखिए 2a रूट क्यू है, यहां पर दिस विल बिकम, यहां पूरा लिख लेते हैं, b स्क्वायर, एलसीएम कितना होगा, b स्क्वायर, तो ऊपर एज इट इज a स्क्वायर होगा, प्लस यहां पर b स्क्वायर क्यू माइनस b स्क्वायर p। तो ये सारा टर्म हमने लिख लिया एलसीएम लेने के बाद। नाउ वी हैव टू कीप दिस टर्म ऑफ रूट क्यू ओनली, तो क्यू हमने यहां पे रखा, बाकी चीज शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो देखो यहां पे क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यू माइनस b स्क्वायर p बाई बी स्क्वायर, ये हमने एज इट इज लिखा, और यहां जो चेंज करना था 2a बाई b, तो यहां पर b बाई 2a लिख सकते हैं। ओके, अगेन दिस b एंड दिस b स्क्वायर गेट कैंसिल, सो व्हाट रिमेन्स हियर, ऊपर देखो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यू माइनस b स्क्वायर p, और नीचे 2a इंटू b 2ab, एंड दिस इज रूट क्यू। ठीक है, अब देखो a और b हमने क्या लिया था, इंटीजर्स लिया था, और अंदर जो नंबर है p और q, ये भी क्या है, दे आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, तो a b p q ऑल आर इंटीजर्स, a इज इंटीजर, b इज इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर। तो सेम लॉजिक से अगर व्हेनेवर यू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, यानी प्लस माइनस इनटू कुछ भी करोगे तो इंटीजर ही आएगा, एन इंटीजर बाय इंटीजर इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यू माइनस b स्क्वायर p बाई 2ab, दिस इज रैशनल, एंड इफ दिस इज रैशनल, इसका मतलब रूट क्यू क्या है, रैशनल है, बट वी नो दैट रूट क्यू इज इरेशनल। अच्छा, कुछ लोगों को लग सकता है कि व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ क्यू इज 4, अगर क्यू अगर वैल्यू 4 होगा तो रूट 4 यानी 2, वो तो रैशनल होगा। फॉर दिस यहाँ पे लिखा हुआ है पी एंड क्यू आर प्राइम इंटीजर्स, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब रूट के अंदर 2 3 5 7 इस टाइप के नंबर्स आएंगे विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट क्यू क्या होगा, रैशनल तो हो नहीं सकता, बट एज पर दिस वन रूट क्यू इज रैशनल। आगे वही डायलॉग लिख देना है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट क्यू इज irrational, so our assumption is wrong and this root p plus root q is irrational। तो सेम प्रॉब्लम था, सिर्फ जब नंबर था तो थोड़ा इजी था, और नंबर्स नहीं है तो यहाँ पर ए बी पी और क्यू के टर्म्स में सारा कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस यू कैन मॉडिफाई, कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, इफ यू विश, इफ यू डोंट वांट टू टेक दिस एलसीएम, डोंट टेक, एलसीएम नहीं लोगे तो भी आप उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो, बट दिस इज द प्रोसेस। वैसे ही अगर रूट 2 जैसे हम प्रूव करते हैं कि रूट 2 इरेशनल है, और सपोज वहां पे आ गया क्वेश्चन प्रूव दैट रूट p इज इरेशनल, तो सेम लॉजिक यूज करना है, जैसे आपने रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया वैसे ही 2 के प्लेस में सिंपली p लिखना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए जितने टाइप के प्रॉब्लम्स थे सारा हम लोगों ने
किया हुआ है। अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें नंबर्स डिफरेंट हो सकता है, बाकी मेथड सेम होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।